वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडी के मैथ्स से मैं जितेंद्र। आज की इस पूरी क्लास के माध्यम से हम देखेंगे पार्ट 5 का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 की ये क्लास नंबर चौथी है। इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं और उन 3 क्लासों में हमने पहले वाली क्लास में पहले के सवालों को कवर किया, दूसरी में दूसरे के सवालों को कवर किया और तीसरी वाली क्लास में तीसरे के सवालों को कवर किया है। फिर आज बात करते हैं क्लास नंबर चौथी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 से लेकर 7 या 8 तक की क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और जो तीसरी वाली क्लास दी है उसमें ज़्यादा लंबी क्लास है, एक घंटे तक समथिंग क्लास है, क्योंकि उसमें 10 सवाल है और 10 सवाल 10 ही प्रकार के हैं, इसलिए उसमें थोड़ी लंबी क्लास हो। वो सभी सवाल बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किए हैं, तो उन सभी को आपको देख लेना। यहाँ प्रश्न देखा हमने 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी मतलब समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। तो 636 करना है सबका योग। योग का मतलब होता है SNG, हमने आपको पहले बता दिया है। अगर पता नहीं है तो पहली वाली क्लास ले लीजिए, तो सबसे पहले जिसमें हमने परिचय बताया है। तो यहाँ बात करेंगे हम इसके हल की। तो हल करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को पेस्ट कर देना तथा जितने भी बंदे हैं सबको लाइक की संख्या को बढ़ाना। से देखा योग प्राप्त करने के लिए, कितना योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए यहाँ एपी है समांतर श्रेणी 9, एपी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 इस प्रकार से डॉट 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 जो इसका योग होगा वो निकलना है 636। तो यहाँ से हमने देखा a बराबर है 9 और d बराबर जब निकालते हैं तो कितना लिखते हैं a2 माइनस a1। तो यहाँ से d बराबर a2 का मान 17 और a1 का मान 9। तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है हमें d का मान 8। जब हमें 8d का मान प्राप्त हो जाता है, फिर हमने देखा कि इसमें पूरे योग का मान दिया गया, हमें SN का मान दिया गया 636। जब हमें SN का मान दिया गया है, A का मान दिया गया है, D का मान दिया गया और हमें N का मान ज्ञात करना है। जब हमें N का मान ज्ञात करना है तो सूत्र में रखेंगे SN बराबर N/2 बड़ा कोष्टक 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D कोष्टक बंद। फिर हमने देख लिया कि SN का मान है 636 बराबर में N का मान हमें अभी भी ज्ञात नहीं है। तो हमने देखा A का मान दिया गया था 9 प्लस का प्लस, N का मान हमें अभी भी ज्ञात नहीं है और D का मान निकल के आ गया था हमारा 8। तो हमने यहाँ से बड़ा कोष्टक लगा दिया। इसके बाद देखा कि 636 है तो 636 और इस तरफ भी यहाँ से भाग में है, भाग से जाएंगे अब गुणा में। तो यहाँ से गुणा कराएंगे 2 का तो 6 दूनी 12 यानी 2 का 2 और यहाँ से कितना 3 दूनी 6 और 7 एक हासिल आई थी। फिर यहाँ से 6 दूनी 1272 बराबर कितना n का n लिख देंगे, कोष्टक का कोष्टक 9 दूनी 18 प्लस का प्लस 9 लेना है। उसकी जो वैल्यू है उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। हमने यहाँ से देख लिया 9 2 1272 बराबर n का n। पर यहाँ हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी और यहाँ पर भी 8। जब यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 तो यहाँ 18 में से घट जाएंगे 8 तो बच जाएंगे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 8 n। तो इसलिए हमने देख लिया अब n का गुणा करवाना है पूरे पद में। 1272 बराबर 10n और माइनस का लगा था तो हमने माइनस का प्लस का लगाया तो प्लस का चिन्ह लगा दिया 8n स्क्वायर। अब हमने इसको सही तरीके से लिखना है। तो सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तरीका आपको थोड़ी सा अपने मन से भी लगा देना है। तो 8n स्क्वायर पहले प्लस 8n, द्विघात समीकरण जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से। अब जो प्लस के इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 1272 बराबर 0। पर हमने यहाँ देखा जी अब 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग सब में दे देना है। हमने लिख दिया 2 का भाग करने पर, तो यहाँ से 2 का भाग करवा दिया पूरे पद में। जब यहाँ से 2 का भाग करवा दिया तो आ जाता है 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 636 का 636 बराबर में 0। अब इसके लोग गुणनखंड, जब इसके गुणनखंड लेना है और आखिरी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 636 है। तो एक बात का ध्यान देना है, जब हमने 2 पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक के कैलकुलेशन की है
तो वहां हमने द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, इस प्रकार की चीजों को किया है और गुणनखंड किया है तथा मूल ज्ञात किए हैं। ठीक है, जब हमने इन चीजों को किया है तो क्या करते थे, ये ऐसा अपना द्विघात समीकरण निकाल के आ जाता था। फिर हमने पहले वाले पद का करा देते थे हम तीसरे वाले पद में गुणा, यानी ए का करा देते थे हम सी में गुणा। तो हमने यहाँ साइड में करके देखा, यहाँ बोर्ड में साइड में इसे कर लेना है। हमने देख लिया कि 4n² गुणे 636 पर है जी माइनस का, इसमें गुणा करवा दो तो निकलता है कितना, 1272 था। 12 दूनी 24, 72 दूनी होता है 72 दूनी 7 दूनी 14, 44, यानी कितना आ जाएगा 2544n²। तो हमने बता दिया है कि गुणा करने पर 5 को तोड़ने पर कितना आ जाए 2544n², उनको जोड़ने घटाने पर आ जाए हमारा 5n²। तो हमने जल्दी से कर दिया इससे n का n²। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, कितना आना चाहिए, आखिरी में 4 आना चाहिए। ठीक है, जब आखिरी में 4 आना चाहिए तो ऐसी कोई भी संख्या आपको मन में देखना है। तो 8 होता है 24 प्लस का चाहिए तो 53n और माइनस का 48n माइनस का 636। तो यहाँ से इन सभी का आप गुणा करवा कर देख लेना है, यही आएगा जो हमने लिखा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से अब बन जाते हैं 4 पद, तो 2 पद को अलग कर दो, 2 पद को अलग कर दो। हमने इन 2 पदों को अलग किया। पहले की सभी क्लासें देखना है, जब पहले की सभी क्लासें देख लोगे तो यहाँ पूछने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये नहीं तो आपसे नहीं पता हो कहाँ से आए। तो पहले की सभी क्लासों को अटेम्प्ट कर लेना है। कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक डली है और प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने। तो यहाँ से देखा हमने कि 4 नहीं निकलेगा, n निकलेगा, तो कितना 4n प्लस का 53 का 53। यहाँ से कितना निकला, यहाँ से देखा हमारा कितना आ गया, तो 4n का 4n और प्लस का 53 का 53। ठीक है, 4n का 4n और प्लस का 53 का 53, जी अपना कॉमन निकला था बराबर में 0 पर। यहाँ पर दिया गया है 4 और यहाँ पर दिया गया 48, तो 16 कितना होता है, 12 चौको 48, 12 चौको 48 होता है। और दुत्ती 6 यानी 36 भी, 636 भी आ जाता है। अगर इतना सॉल्व हो चुका हो तो इसको लिखो जल्दी, और अगर इतना समझ में आ चुका है तो इसको एक बार लिख लेना है। और लिखने के बाद क्या करना है, इसको अगर लिखा नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके नीचे की हम सॉल्यूशन अभी करेंगे आगे, तो आगे करेंगे तो इस यहाँ तक लिख गया हो तो यहाँ तक के लिए एक लाइक शेयर बन जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से देखा, यहाँ से हम इसे साफ कर देते हैं। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो हमने देख लिया यहाँ से कितना आ गया हमारा n-12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो कितना निकलेगा, n-2 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से दाएं से बाएं में जाएंगे तो n बराबर आ जाता है 12 और यहाँ से n बराबर 4n बराबर माइनस का 53, तो n बराबर 53/4। तो आपको ये मान पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर श्रेणी में या किसी भी गिनती में कोई भी पदों की संख्या जब गिनते हैं तो वो कभी भी माइनस में नहीं होती है, ना वो बटे में होती है, ना भिन्न के रूप में होती है। और कभी भी मानों की संख्या, पदों की संख्या भिन्न भिन्न तो होती भी नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए 12 प्लस के यानी 12 पद टोटल हो जाएंगे इसमें, यानी 12 पद टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा क्या था, कितने पद लेने होंगे, तो हमने बता दिया यहाँ से टोटल 12 पद लेने होंगे। तो एपी में n बराबर 12 यानी पदों की संख्या 12 है। तो यहाँ से जी हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर होता है समाप्त। अगर समझ में आ चुका हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5वां है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग दिया गया है 400। योग का मतलब है कितने, टोटल 45 पद है, 45 पदों का योग दिया गया है हमें 400 और पदों की संख्या ज्ञात करना है और सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखो, यहाँ पर जब हमें जिस कंडीशन दी जाती है हमें उस चीज को करते जाना है। हमने देखा एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद होता है ए का मतलब है 5 और अंतिम पद होता है an, अंतिम पद, तो अंतिम पद होता है an। तो an का मान है यहाँ पर 45।
ठीक है। और होता है यहाँ योग दिया गया है, किसका योग, पदों का योग दिया गया है, ये दिया गया है Sn का मान, तो योग कितना है 400। इस प्रकार से हमें तीन चीजें दी गई हैं पूरे सवाल में, और ज्ञात करना है पदों की संख्या और सर्वांतर। तो जी हमें ज्ञात करना है, चलो यहाँ पर देख लो। फिर हमने देख लिया सूत्र में कौन से सूत्र मैच हो रहा है, यहाँ पर an का मान दिया गया है, a का मान और Sn का मान। तो चलो Sn का सूत्र लगा देते हैं, Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस an। जी हमने पहले ही फॉर्मूला लिखवा दिया। an का मतलब होता है l, तो जहां दिया जाए l का मान तो वहां पर लिख देना है l, नहीं तो an लिखना है। हमने इसे सिद्ध करके बताया है प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने से जस्ट पहले की वाली क्लास में। सबसे Sn का मान दिया गया है यहाँ पर 400, तो 400, n का मान हमें ज्ञात नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। यहाँ पर a का मान दिया गया है 5, तो प्लस का प्लस an का मान है 45, तो 45 का 45। हमने इनको कैलकुलेशन करी तो 400 का 400, n का n, और 2 बटे में है तो बटे में 2 का 2, यहाँ से 45 और 5 होता है 50। फिर यहाँ से काट दिया तो कितना होगा 25 हुआ। तो यहाँ से 400 का 400, यहाँ कितना हो जाएगा 25n। फिर हमने देख लिया n बराबर कितने 400 बटे 25, तो 25 चौका होता है 100, 100 का 4 गुना 400, यानी n का मान आ जाता है 16। तो n का मान जब 16 निकल के आ जाता है, अब करना है हमें d का मान। तो d का मान ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करते थे, हम पहले बता चुके हैं व्यापक हल वाले में, an प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में रख दो, an का मान हमें मिल चुका था 45 और a का मान दिया गया था 5 और n का मान है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो 45 का 45 बराबर 5 का 5 प्लस का प्लस और 15 डी का 15d। यहाँ से प्लस के हैं 5 और माइनस में जाएंगे तो कितना हो जाएंगे जी, बराबर के इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, और 15d का 15d। यहाँ से बच गया 40 और 15d का 15d। तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 40 बटे 15। यहाँ से हमने काट दिया तो 5 से काटा तो कितना हो जाएगा d बराबर 8 बटे 3। इस प्रकार से जी हमारा पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पर n का मान पूछा था तो हमने n का मान निकाल दिया 16, और d का मान सर्वांतर निकला हमारा 8 बटे 3। तो ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अगर सवाल समझ में आ चुका हो, अभी समझ में नहीं आया हो, तो भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें आसान शब्दों में बता देना है कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम वहाँ आपको बिल्कुल तरीके से सिद्ध करके भी बताएंगे कि हाँ कहाँ से आया है, जोड़ घटाना जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। और एक तो समझ में आ चुका होगा क्योंकि इतने सरल शब्दों में हमने बता दिया है कि सरल बिल्कुल जो जिसका बेसिक भी कमजोर होगा, जो बंदा जीरो पे भी होगा, उसको भी समझ में आ चुका हो। तो ऐसे हमने 5 सवालों को यहाँ पहले चौथे सवाल और 5वें सवाल को कवर कर लिया है। तो एक बार इन 2 सवालों के लिए लाइक और शेयर बन जाना चाहिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद देखते हैं हम 6वें नंबर की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है, किसी एपी के प्रथम पद, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात करना है। कितने पद हैं यानी n का मान ज्ञात करना है, और इनका योग है हमारा Sn का मान। तो 2 चीज हमें यहां से ज्ञात करनी है। तो यहां लिख दिया हल। हमने देखा प्रथम, तो प्रथम पद एपी में, तो एपी में प्रथम पद जो होता है उसे बोलते हैं हम ए। तो ए ज्ञात करेंगे तो ए लिखा है यहाँ पर 17, और अंतिम पद तो हमने यहां से लिख दिया अंतिम पद। अंतिम पद डी, डी बराबर है 350। अंतिम पद होता है an, an का मान दिया गया हमें 350। यहाँ 2 चीजें दी गई हैं और तीसरी चीज है सर्वांतर। तो सर्वांतर का मतलब होता है डी का मान सबका अंतर, जो सब में अंतर होता है वही कहलाता है डी। सर्वांतर दिया गया है 9। अब हमें जब 3 चीजें दी गई हैं और 3 चीजों की वैल्यू पता है, तो इन जब 3 चीजों की वैल्यू पता है तो सबसे पहले लिखेंगे हम an वाला फॉर्मूला। an क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें रखो तो 350 है n का मान, और a का मान दिया गया 17 प्लस का प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान मिल गया 9। और यहाँ 17 देख लेना है, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है। 17 का 17 प्लस का प्लस 9 का गुणा हुआ तो 9n माइनस के 9। हमने यहाँ से थोड़ी सी बात पर ध्यान किया
कि देखो यहाँ पर प्लस का दिया गया है 17 और माइनस का है 9, तो घट गया तो बच गया 8 प्लस का 9n। यहां से 8 प्लस के इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे ये माइनस के, तो 350 माइनस 8 बराबर 9n। अब यहां से माइनस का 8 है और 350 तो घटा दो तो कितना हो जाएगा 342 बराबर 9n। यहां 342 से आगे की प्रोसेस करेंगे तो n बराबर 342 बटे 9। जब बटे 9 कहां से आए, बटे 9 यहां से आए, भी गुणा में थे तो पक्ष परिवर्तन करने पर ये भाग में चले गए, तो हमने यहां से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 9 × 27 और बचा कितना यहाँ 27 में बच गया यहाँ से 7, तो 9 8 होता है 72, तो यहाँ से 38 आ जाता है हमारा n का मान। जब 38 n का मान आ जाता है तो वही चीज लगा दो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉलो की है, तो Sn बराबर n बटे 2। मान किस किस का दिया गया है, मान an का दिया गया, तो हमें एक चालाकी करना है। अगर आप Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाते हो तो देखो भाई आंसर तो वही आना है, आंसर वही आना है, पर चीजों को पकड़ना सीखना है। अगर चीजों को पकड़ना सीख लिया तो यहाँ an का मान दिया गया, तो एक फॉर्मूला और भी तो बनता है a प्लस an। जब ये फॉर्मूला और बनता है तो इस फॉर्मूले के रखो, शॉर्ट तरीके से इसे लगाओ, गलत होगा नहीं, ये है पता है। an का मान 38 है तो हमने 38 रख दिया, और यहाँ से 38 बटे 2, और a का मान 17 है और n का मान है an का मान है 350 यानी 350। यहां से काटा तो s 38 बराबर कितना 19, कोष्टक का कोष्टक जोड़ दिया तो 367, तो 367 को हमने 19 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 19 से गुणा करके देखो एक बार कितना आएगा 9, यानी 7 9 7 63, आखिरी में आना है 3। जब आखिरी में 3 आना है तो हमने गुणा करा दिया, सो कितना 6973, 6973, तो 6900 आ जाता है 73 इसका आंसर। तो यहाँ से हमने दो चीजों को करना था ज्ञात, किस किस चीज को ज्ञात करना था, यहाँ करना था हमें इनके पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 38 है और टोटल इसका योग बनता है 6973। तो इस प्रकार से हम 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और हमने वादा किया था 3 से 4 सवाल का, तो अभी एक सवाल और बाकी बचा है। तो आपका अगर प्रेम बना रहेगा और लाइक की संख्या बढ़ जाएगी तो हो सकता है वो हम चौथा सवाल भी आपको करवा दें। तो भाई थोड़ी लाइक की संख्या बढ़ा देना है, क्योंकि लाइक तो करना है। अगर चैनल पर नए आए हैं जो बंदे, उनको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। इसके बाद हम देखते हैं अब 7वें नंबर का सवाल। चलो देखो 7वां नंबर उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। उस एपी के 22 पदों का योग, समांतर श्रेणी में 22 पद है, उनका योग ज्ञात करना है, जिसका डी है 7 और 22वां पद है 49। संगे संगे उसने बता दिया है 7 में 22वां पद 49 बता दिया, यानी अंतिम पद 49 बता दिया है। टोटल पद 22 है और 22वें पद है कि इसका 149 है 22वां पद, और टोटल पद 22 है, तो आखिरी वाला पद कहलाएगा अंतिम पद। इस प्रकार से उन्होंने हर एक चीज को यहाँ क्लियर कर दिया है अपने लिए। तो बहुत सरलता से इस सवाल को समझना और सवाल को भाई बांचने की कोशिश करना है, सवाल को पढ़ने की कोशिश करना है बार बार। तो एपी में टोटल 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका डी बराबर 7 है और 22वां पद 22वां पद 149 है। अब 22वां पद 149 है और टोटल पदों की संख्या दी गई है 149, तो यहां से an बराबर 149, ये बात आपको पक्की पता है। और 22वां पद तो हमने लिख दिया 22वां पद 149। जब व्यापक हल ज्ञात करते हैं और पदों का योग ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार के सूत्र लगाते हैं, 22वां पद है तो लिख देंगे a प्लस 21 डी बराबर 149। एक बात पता होनी चाहिए, बार बार पहले की क्लासों को देख लेना है। a का मान हमने देख लिया 7 है प्लस 21 डी का मान हमें पता है यहाँ पर कि डी का मान 7 दिया गया है, a का मान सॉरी हमें पता नहीं है, बराबर 149। तो यहां से a प्लस कितना 7 का 7 7 दूनी 14 बराबर 149। तो a बराबर 149 का 149 47 147 गए उस साइड, तो a बराबर 2। जब a का मान हमें 2 ज्ञात हो जाता है तो इसके बाद हमें एक चीज और ज्ञात करनी थी, इसमें पदों का योग। तो जब कभी भी किसी भी संख्या का पदों का योग ज्ञात करते हैं तो Sn बराबर यहाँ होता है, Sn का मतलब पदों की संख्या का योग।
पर हमने देखा कि 22वां पद और अंतिम पद दिया गया है 149। सवाल को पकड़ने की कोशिश करना। जब आप सवाल को पकड़ने की कोशिश करने लगोगे तो आपको सभी सवाल बहुत आसान नजर आएंगे। हमने an दिया गया तो हमने एक सवाल सूत्र दिखा था n/2 a + an। जहां an दिया गया तो बिलात बड़ा सूत्र नहीं लगाना है। वो अगर आप वो वाले सवाल की प्रोसेस करोगे बड़े वाले की तो भी वही आना है, और छोटे वाले की करोगी तो वही आना है। तो यहाँ से n का मान हमें अभी भी ज्ञात नहीं है, n का मान हमें अभी ज्ञात नहीं है, तो हमने यहाँ से वही चीज अपनी फिर से शुरू कर दी। जब n का मान हमें दिया गया है, सॉरी n का मान 22 है, तो 22वां पद ज्ञात करना है, तो 22 n की जगह पर रख दो 22/2। a का मान पता चल गया है 2 है, और an का मान 49 है। ठीक है, तो हमने s22 बराबर यहाँ से काटा तो बच गया 11, और यहाँ से दिख दिया तो 149 और 2 151। तो 151 में 11 का गुणा करवा दो, तो 151 में 11 का गुणा करवाओगे तो 151 गुणे 11। तो यहाँ किया तो 151 का 151 और 151 का 151, तो आ जाता है 1661। तो आपको गुणा कर लेना। अगर आपसे गुणा बनते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको गुणा कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाता है 1661। तो 1661 इसका आंसर है। यहाँ से सिर्फ एक ही बात पूछी थी उनने, ये पदों की संख्या का योग बताइए। तो पदों की संख्या का योग 1661 है। देखो हमने इस प्रकार से अपना वादा पूरा किया। कैसे? कि हमने कहा था कि छठ 5 में चौथे सवाल से लेकर कहां तक 6 या 7 सवाल हम सॉल्व करवाएंगे। तो हमने 6 बोला था, पर हमने सवाल कितने सॉल्व करवा दिए? यहाँ पर सवाल हमने 7 करवा दिए। तो आपसे भी एक वादा कहा था कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और पहले से भी आए हो और रेगुलर आते हो तो आपको इस लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के पास सभी के पास इसे शेयर कर देना। इस प्रकार से हमारे 7 सवाल। अब मिलते हैं अगली वाली क्लास में। अगली क्लास में मिलने के लिए हमने पहले से एक चीज बता दी कि 7 सवाल हो चुके हैं। अब 8 से 12 सवाल तक हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो जो अगली क्लास लेंगे उस अगली क्लास की डिस्क्रिप्शन लिंक लगवा दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगवा दी है, तो वहां से उस क्लास को देख लेना, बहुत ही सरलता से देख लेना। यहाँ तक सभी का क्लियर हो चुका होगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, दोस्तों को शेयर भी कर दिया होगा। तो आपका इस YouTube चैनल की छोटी सी क्लास में 20 से 22 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बंदों को जय हिंद, जय भारत।